हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा स्टैटिस्टिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों के लिए औसत वर्षा 4.2 सेंटीमीटर थी। क्या कह रहा है बेटा? रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिन। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए बेटा, एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। यदि उसमें से हमने एक दिन रविवार का छोड़ दिया तो सप्ताह के शेष कितने दिन बचेंगे? 6 दिन बचेंगे। ठीक है बेटा, 6 दिन बचेंगे। उन 6 दिनों का जो एवरेज है वो कितना दिया गया है बारिश का? वो 4.2 सेंटीमीटर की जो है दी गई है बारिश। अब आगे क्या कह रहा है कि रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर 7 सेंटीमीटर हो जाता है। बेटा 6 दिन का औसत है 4.2 सेंटीमीटर, 7 दिन का आपको कह रहा है ये हो गया है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि जो रविवार को बारिश हुई है वो कुल कितने सेंटीमीटर हुई है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो बेटा सबसे पहले लेंगे 6 दिनों की औसत वर्षा कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 4.2 सेंटीमीटर। 6 दिनों की कुल वर्षा कितनी हो जाएगी? 4.2 सेंटीमीटर एवरेज है 6 दिनों का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दिनों में कुल कितनी वर्षा हुई है? 25.2 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि पूरे सप्ताह की औसत वर्षा 7 सेंटीमीटर है। 7 दिनों की कुल वर्षा कितनी होगी? 7 दिनों की 7 सेंटीमीटर एवरेज के हिसाब से कुल 49 यानी कि 49 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बेटा रविवार को वर्षा कितनी होगी? सप्ताह के 7 दिनों की वर्षा माइनस सप्ताह बाकी बचे हुए 6 दिनों की कुल वर्षा। टोटल जो वर्षा हुई वो कितनी हुई है हमारी? 7 दिनों में हुई है 49 सेंटीमीटर, 6 दिनों में हुई है 25.2 सेंटीमीटर। माइनस कर देंगे इसको 7 दिनों में से 6 दिनों की वर्षा को, तो आंसर आ जाएगा हमारा 23.8 सेंटीमीटर। यानी कि रविवार को केवल रविवार वाले दिन 23.8 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। ये आपसे क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया था कि रविवार को कितनी वर्षा हुई है, ये आपको बताना था। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अपने स्टैटिस्टिक के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के, तो आप उनको भी कंसीडर कर लेंगे। आपकी सुविधा के लिए उनका लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप जा कर के उनको चेक कर लेंगे। और साथ ही साथ बेटा आपके को करिकुलर सब्जेक्ट के भी हमने क्वेश्चन अपडेट किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उनकी भी तैयारी कर ले, उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साधारण रूप से असीमितीय पदमाला के बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 24 और 30 है। बेटा बहुलक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि क्रमशः उनका डाटा दिया गया है, तो पहले बहुलक का नाम दिया है तो जो डेटा दिया है वो पहले बहुलक का क्या हो जाएगा? 24 दिया हुआ है। और समांतर माध्य को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ये आपको 30 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि उपरोक्त डेटा का प्रयोग करते हुए आपको मध्य का ज्ञात करने यानी कि मीडियन आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे को फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूले को याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन के होता है। मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में आपको मोड की वैल्यू दी हुई है बेटा और मीन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है। मोड 24 बराबर 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन की जगह मीन की वैल्यू रख दी 30।
अब ये जो 24 है यहाँ पे 30 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 और -60 उठ के इधर की साइड आ जाएगा इक्वल टू के, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो 24 + 60 बराबर 3 मीडियन। तो 3 मीडियन को हम क्या कह देंगे कि 84 के बराबर है। तो मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 28। तो बेटा इन क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और हाँ स्टूडेंट्स, इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर अपलोड किए गए स्टैटिस्टिक के आप सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आगे भी इनकी आने की संभावना और ज़्यादा है, तो आप इनकी ये प्रैक्टिस अच्छे से करें।